ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे बड़ी ताकत आत्मा की ताकत है। जो ताकत उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी, परम पिता परमात्मा से मिलते हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है कि जिसके आधार पर धर्म स्थापन होते हैं। आत्मा की जो 7 गुण है, उसमें अगर वो संपूर्ण हो जाए तो वो आत्मा सबसे शक्तिशाली बन जाती है। शिव बाबा इन 7 का सागर है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। ये ताकत हमें 2500 वर्ष तक, आधा कल्प तक स्वर्ग का राज्य भागी देती है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, हमें ये 7 गुण आते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, निरंतर मेरी याद में रहो। तुम्हारा योग केवल योग नहीं, परंतु योग अग्नि हो। जिस अग्नि में आत्मा की सारी मैल कट निकल जाए। जैसे सोने को गलाते हैं तो उसमें की सारी मैल निकल जाती। यह है तुम्हारी योग अग्नि। बाबा हमें रोज शिक्षक बनकर पढ़ाते, बाप बनकर प्यार देते, और उन्होंने गारंटी ली है कि सद्गुरु बनके मैं तुम्हारी सद्गति भी करूंगा। शिव बाबा से बढ़कर कोई दूसरी सैक्रिन नहीं। इतना मीठा, इतना प्यारा वो है जिसको सारी दुनिया की आत्माएं पुकारती है। वो मेरा बन गया। वो रोज मुझे पढ़ाने आते, तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। तो पढ़ते हैं आज की पढ़ाई, मुरली
वाणी है आज की 31/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे ऑर्डर करो। तुम भी कोई कम नहीं हो। तुम ऑर्डर करो कि हे भूतो, हे 5 विकारों रूपी भूतो, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ। समझा? तो वो भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? जो ईश्वरीय नशे में रहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जो ऐसे नशे में रहते हैं उनकी शोभा क्या है? उत्तर है सर्विस। सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर में कोई भूत नहीं है। और भूतों को भगाने के लिए क्या करो? नहीं, नहीं। क्या है? नहीं, नहीं, नहीं। शायद ध्यान से मुरली नहीं सुन रहे। भूतों को भगाने के लिए ऑर्डर करो। सार में पढ़ा अभी। डराओ भूतों को, तुम डराओ, तुम नहीं डरो उससे। तुम ऑर्डर करो, तुम हमारे पास नहीं आ सकते। तो ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? सर्विस। सर्विस कौन कर सकता? जिसमें भूत नहीं है। और भूतों को भगाने की विधि क्या है? उसको डराओ, ऑर्डर करो कि तुम यहां से भाग जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। वो डर के भाग जाएंगे, कह रहे। दूसरा प्रश्न है, सुनाओ शिव बाबा का बच्चा कहलाने का हकदार कौन है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। जिन्हें निश्चय है हम ऐसे ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है। समझा? फिर से आया क्या? नशा।
अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? जी बाबा। स्वर्ग की बादशाही याद है? जी बाबा। यहां जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर वर्षा नहीं ले सकते। काहे का वर्षा? वर्षा है पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत हमारे सामने आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। वो अहंकार नहीं, लेकिन कौन सा अहंकार? अंगद ने रावण के महल में सभा में जाकर के पांव रख दिया कि कोई मेरा पांव हिला के दिखाए। उसको शुद्ध अहंकार था कि मेरा पांव कोई हिला ही नहीं सकता। किसका गायन है? देवी देवता। ऐसा कोई तो भी है, उसका गायन है। कोई है देवी देवता, उसका गायन है। अरे हमारा गायन है। हम भी तो देवी देवता है ना। वहां ये होता ही नहीं युद्ध, ये संगम का अभी का गायन है कि मेरा पाँव कोई हिला के दिखाए। देवी देवता है, कोई पाँव हिलाने की बात नहीं करते, वहां तो माया जीत है। यहाँ का गायन है संगम युग का कि मेरा कोई पाँव हिला के दिखाए। अरे माया आओ, चैलेंज, मेरा पाँव हिला के दिखाओ। तो एक एक रथी महारथी आए माया के, रावण के राज्य के, लेकिन उसका पाँव उठा के फेंकना दूर, बोले हिला के दिखाओ सिर्फ। तो कौन सा पाँव है वो? निश्चय का पाँव। माया मुझे हरा नहीं सकती, ऐसा शुद्ध अहंकार रखना चाहिए। बहुत ऊंचे से ऊंचे भगवान के हम ऊंचे से ऊंचे बच्चे ठहरे, कोई मामूली है क्या? भगवान कौन है? मायापति। और उसका बच्चा ऐसा होगा क्या कि कोई भी आए उसको हरा दे? भगवान का बच्चा पहचानो कहते अपने आप को। भगवान के बच्चे। उसकी बातचीत कैसी होनी चाहिए? एकदम रॉयल। कैसी रॉयल्टी से होनी चाहिए। भगवान का बच्चा, उसकी चलन रॉयल्टी से होनी चाहिए। भगवान का बच्चा। बाप चलन से समझ जाते कि ये तो बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी है, कोई काम का नहीं है। ये मेरा बच्चा कहलाने के हकदार नहीं है। कैसे पहचान लेते बाबा? चलन उसकी बताती।
अगर उसकी चलन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होंगी, ये मेरा बच्चा कहलाने के हकदार नहीं है। लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में कैसे होता है? कैसे? दुख होता है। कैसे होता है? नहीं समझ में आएगी? उसकी चलन हो, पर फील कैसा होता है उसको? बुरा लगता है। तू राजा इथंच पैदा झाला म्हणजे पोराले सांगतात, अगर कोई बच्चा उसकी चलन अच्छी नहीं तो बाप को कैसा लगता है? इथंच पैदा झाले आमच्या इथं, आगे संभालने के लायक नहीं है। हाँ? वो आगे संभालने के लायक नहीं है। आगे संभालने के नहीं, संभालना तो छोड़ो, बाप को खुशी नहीं होती, लेकिन उसकी चलन ही अच्छी नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं, हर इसमें चोरी चकारी और शराबी कबाबी और हर सब बुरे गुण उसमें है। और पसंद नहीं है। और पसंद नहीं है। नहीं तो और बस पैसा उड़ाना है, बाप को कैसा लगेगा? वो अच्छा नहीं है। इसे तो न होएगा भला। तो लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में कैसे होता है? ये भी तो बाप है ना। शिव बाबा भी, उसको कैसा लगता होगा अगर हम बच्चे चलन अच्छी नहीं है, रॉयल नहीं है, तो बाप का बच्चा कहलाने के हकदार नहीं है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे है बिल्कुल समझती नहीं। वो काय में बिजी है, अपने धंधे दोरी बस इसमें बिजी है। बेहद का बाप वो हमको समझा रहे हैं, वो निश्चय नहीं है भगवान मुझे कुछ समझा रहा है, उसको निश्चय नहीं है, वो नशा नहीं है। तुम बच्चों का दिमाग देखो कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे, बाप हमको कितना रोज समझाते, अंदर में सोचो हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारे में होनी चाहिए। हमको वो बनना है, प्रजा थोड़ी बनना है, प्रजा की थोड़ी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने सर्विस की है। दिमाग इनका कितना ऊंच है, ऐसा ऊंच होना चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता है। मुरली सुन के कुछ फर्क तो होता है, लेकिन है ना, बहुत फर्क होता है। माना पहले जैसे डिस्टर्ब हो जाते थे, अब एकदम तो नहीं होते ना। कुछ हो जाए तो नहीं फर्क पड़ता है, रोज सुन सुन के। लेकिन बाबा झूला ना दे रहे, कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है। पहले जैसे थे वैसे ही, फिर फायदा क्या उसका आके?
पहले मरने को भी डर लगता था, अब बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, नहीं बाबा चलन के लिए बता रहा है। हाँ, चलन में भी फर्क आ गया। पहले फर्क तो गुस्सा आया। करते थे बहुत, तो आप गुस्सा किसी पे नहीं करते। पहले 10 था तो अब 1 पे आ गया। गुस्सा एकदम 0 तो होना मुश्किल हो जाता। संख्या बढ़ा के बैठे और हम्म, जन्म में फर्क नहीं है। हम्म, संख्या बढ़ा के बैठे। हाँ। माया से हार खा लेते हैं और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं कहीं कहीं तो। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। भगवान रोज मुझे पढ़ाता है। कोई है जिसको रोज भगवान पढ़ाए? ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हम उस बेहद के बाप के बच्चे। बाप कहते हैं तुम सबको मेरा परिचय देते रहो। क्या परिचय देंगे? बाप आएगा। हम सब आत्माएं हैं। जो खुद को नहीं जानता खुदा को नहीं जान सकता। हम सब आत्माओं का, ज्योतिर्बिंदु आत्माओं का पिता। ज्योतिर्बिंदु एक है, शिव पिता परमात्मा अनेक नहीं है। फिर 33 करोड़ देवी देवताएं कौन है? हम ही थे। इसलिए कहा है हम सो हम तत्वम। हम ही देवी देवताएं थे। जन्म लेते लेते कहाँ गए देवी देवताएं? ये यहाँ है। सतयुग में थे हम देवी देवताएं। हर एक आता है, वापस तो कोई जाता नहीं। आने का समय सबका अलग अलग है। जो पहले आए उनके भी पुनर्जन्म होते, जो नए आते वो भी आते जाते। जनसंख्या बढ़ती गई और वो हम सब आत्माओं का पिता है, निराकार है। और शिवलिंग इसका यादगार है। गीता में भी बताया है कि परमात्मा अणु रेणु से सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, वो है परमात्मा। और अन्य धर्मों में भी यही है। गीता में भी है, बाइबल में भी है, गॉड इज लाइट। कुरान में भी है, अल्लाह नूर है। गुरु नानक भी कह करके गए एक ओंकार निराकार। सबने उंगली ऊपर दिखाई। कहते समय भी कहते ऊपर वाला ही जाने। तो वो ऊपर वाला परम धाम का निवासी है। हम सब आत्माओं का पिता है। वो शक्ति का सागर है। वो उसको याद करो। जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वो कल्याणकारी है। शिव का शब्दशः अर्थ होता कल्याणकारी। वो हमारा पिता है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं। नाम रूप देश काल सब कुछ है। नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, देश है उसका परम धाम और काल है संगम पे यहाँ आते हैं। संगम युग में पतितों को पावन बनाना ये उनका धंधा है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो उनका काम है पतितों को पावन बनाना। दूसरा उनका कोई काम नहीं। मरे हुए को जिंदा करना ये उनका काम नहीं। किसी को नौकरी लगाना है उनका काम नहीं। किसी को धन दौलत देना उनका काम नहीं। उनका काम है पतितों को पावन बनाना। पावन पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहां सब कुछ है। ये उनका ज्ञान है। इसलिए योगी बनो, पहले तो पवित्र बनो, तुम सब दुखों से छूट जाएंगे। अब उसमें ताकत हो तो वो इस रास्ते पर चले। ये परिचय हमको सबको देना है। देते रहो। सर्विस से ही तुम में क्या क्या ताकत आएंगी। कह रहे हैं शोभा आएंगी। सर्विस से ही तुम्हें शोभा आएंगी। सर्विस से ही बाप की दिल पर
चढ़ सकेंगे। बच्चा वो जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चा वो जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना तो मोह होता है, परंतु वो तो है हद का मायावी मोह। यह है बेहद का। बच्चा वो जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश न हो? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है अपने बच्चों को देख करके। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होंगी, तब तो उनका इतना गायन है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में वो नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो वो है निवृत्ति मार्ग, घर दार छोड़ करके चले जाते हैं। उन्हों का धर्म ही अलग है। वो भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उसको तो ज्ञान मिलने का ही नहीं है सन्यासियों को। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे देखो कितने साधारण हो। कोई तो नीचे बैठे हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो ना, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं कि ऊपर कहाँ स्वर्ग है। तो तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे, तुमको बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई भी जानते नहीं। बाप के बच्चे बनकर बाप की बायोग्राफी कोई न जाने, इसको क्या कहेंगे? भुट्टू। ऐसा भुट्टू कभी देखा? न जानने के कारण ये सब दुनिया वाले कौन है? बाप को जानते ही नहीं। जो अपने बाप को नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? भुट्टू। बाप को कहीं पता नहीं इसको अपने। और दुनिया वाले जो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते वो बाप को जानते नहीं। वो तो परम धाम के निवासी है। उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि नहीं ना, अभी बताए ना, भुट्टू। आप पहले की मुरली नहीं सुना, अभी जो चल रहा है वो देखो क्या बता रहे बाबा। न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी। भगवान को ही कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम नशा होना चाहिए कि हम ही पहले कितने पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने द्वापर से। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामानुसार तुम उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी ही जानती है। भक्ति कब से शुरू होती है? बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते। यहाँ बैठे हो तो अंदर में तो वो खुशी होनी चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान, जिसको आधा कल्प से पुकारा वो आकर के हमको पढ़ाते हैं। कभी सुना
इसको रोज भगवान आकर के पढ़ाते हैं कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे। वो रोज समझाए, कभी सुना? वो तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है, उसमें लिखा है मनुष्य मत ईश्वरीय मत। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है, और मनुष्य चाहते हैं कि ईश्वर की मत मिले। हे भगवान, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझे बताओ। मुझे ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे मेरी गति सदगति हो, मेरे जीवन का उद्धार हो। हे भगवान, आओ ना। और वो रोज आकर के पढ़ाए। कितना तुमको क्या नशा होना चाहिए। मुझे भगवान रोज पढ़ाते। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे उन्होंने ये उच्च पद पाया। वो क्या समझते? हा सांगून राहिला असेल काही, क्या समजते? हाच काहीतरी सांगते। जैसे गीता लिखी भी है वैसे ये भी लिखा होगा। नहीं, ऐसा समझते हो? वो तो उनको बहुत दूर की बात है। जो गांव में के लोग आते, जो गांव में के लोग आते, हाच काहीतरी सांगून राहिला। लेकिन भगवान वो बता रहे हैं उनके माँ बाप के। वो तो सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है कि देखो बाबा क्या कहते हैं, ऐसा कहते, ऐसा कहते। वो खुद भी पढ़ रहा है, समझ रहा है, दूसरों को भी समझा रहा है। यहां कोई मनुष्य नहीं समझा रहा है। भगवान क्या कहते वो देखो। भगवान की मत है। किसी मनुष्य की मत में क्वेश्चन मार्क हो सकता, किंतु परंतु अरे तो सांगते त्याचा काही फायदा असेल त्याच्यात, पर भगवान बता रहा है। देवताओं को भी मत अगले जन्म में उनसे मिली थी, तब इतना उच्च पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ बनने के लिए ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती? ईश्वरीय मत क्या कहती? तुमको जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। पांच पांडव द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके आए और अर्जुन जीत करके आए। अब रोज वो आते थे, उन्होंने उनकी माँ उधर देख रही थी, तो माँ से उन्होंने कहा कि देखो माँ आज हमने क्या लाया। और रोज भिक्षा लेके आते थे वो। माँ ने क्या किया? ठीक है, जो लाया वो आपस में पांचों मिलके बांट लो। अब उन्होंने कहा अरे देखो तो सही, पहले पीछे देखा, अरे ये कोई वस्तु थोड़ी है, ये अर्जुन ने इसको स्वयंवर करके लाया है। ठीक है, मैं मेरा वाक्य पीछे लेती हूं। ये कौन सी मत हो गई? मनुष्य मत। मैं मेरा वाक्य पीछे लेती। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर है,
इनसे भी तो पूछो कि ऐसे समय पर ईश्वरीय मत क्या कहती है, क्या करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनाया कि एक बार मुख से निकला हुआ शब्द वापिस आ सकता नहीं। ये सीखा है उसमें से, वो कहानियों में से ही सीखा है कि यहाँ पर स्टैम्प पेपर चलता है और नोटरी होती है और जो लिख दिया उस पर फिर चलना पड़ता है। लेकिन वहां पर उस अदालत में शब्द ही चलते हैं। तुमने बोल दिया ना एक बार, हो गए हो। राजा हरिश्चंद्र का भी मिसाल है, उन्होंने तो स्वप्न में राज्य दे दिया। बोले नहीं, मुझे धर्म के रास्ते पर चलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वरीय मत पर चलना है। तो परीक्षाएं आई तो उस शब्द का उसने पालन किया। तो ये क्या है फर्क मनुष्य मत में और ईश्वरी। अभी तुमको मिलती है ईश्वरी। गीता जब सुनाई, हर इस पे अर्जुन का क्या है, किंतु परंतु। किंतु तुम कह रहे हो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, परंतु ऐसा अगर करेंगे तो फिर तो हम रहेंगे ही नहीं, फिर जिए ही क्यों, किसके लिए। ये अगर छोड़ दिए तो, मोह ही न रखे तो हमारा कौन है फिर। लेकिन उस पर सारी गीता है सुनाई हुई। ईश्वरीय मत क्या कहती कि ये सब मरे पड़े हैं, तुम इनसे ममत्व निकाल दो। तुम इन्हें अपना समझते हो, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम अपने आप को जानो, मुझे जानो। जो तुम मुझे देखते हो साधारण रूप, ये नहीं हूं, मेरा दिव्य स्वरूप है। और फिर विराट रूप में ये सारे वर्ण दिखाए। तो ये वर्ण किसके हैं, हमारे। हम सो सोहम में हम आते। अभी आज ब्राह्मण है, कल देवता बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, क्षत्रिय रह गया बीच में। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे। 5 युग है, 5 युगों के 5 वर्ण है। बाबा ने सिखाया। किसकी शिक्षा है ये, भगवान ने सिखाया। ऐसा है, ऐसा कर। अभी हम हैं ईश्वरीय मत पर, श्रीमत। कोई से मिलने जाते तो कुछ भी लेने जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। अब ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे, आसुरी मत थी, और अभी है ईश्वरीय मत। उसमें कितना फर्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ करके आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा नहीं हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या? नहीं। जिससे मैं सीखा हूं तो मैं कोई पुस्तक लेकर के नहीं पढ़ाता हूं। तो
वो भी सब बातें समझानी चाहिए। भल ये जानते हैं कि भल शिव बाबा ये जानते हैं क्या कि इस समय सब कैसे है। बाबा देखो क्या कह रहे, बंदर बुद्धि है। बाबा इस समय हम सही में बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाली भी है। जी बाबा आप है तो पॉसिबल है। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरी मत पर क्या बनते हैं। वो भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान आज है कि हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा भगवान से पढ़ने के लिए जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी नहीं लेना चाहिए। याद की यात्रा तो चलती फिरती भी हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अल्फ का है एक ही अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इस पर खर्च भी हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, कहते हैं सिर्फ इतना करो। क्या? अपने को आत्मा समझो, नश्वर देह को भूलते जाओ और एक मेरी याद में रहो। बस सिर्फ इतना करो। शास्त्र तो ढेर है, इकट्ठा करे तो घर भी भर जाए। कितना तो इस पर बनाने में भी पैसा खर्च हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा वो भी याद आएगा, स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेविन था, क्या तुम भूल गए हो? ये भी ड्रामा की भावी। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं तुमको पढ़ाने। ब्याह के बाप का वर्षा, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही होंगी। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला ही लग जाता है, ताला खुलता ही नहीं है। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं। बाप समझाते एक ही बात बस है, जास्ती कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, इतना सिंपल है। परंतु ये फिर स्कूल भी है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान इतना देते हैं जो सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को आधा कल्प हुआ है, और ज्ञान तो तुमको इस एक जन्म में मिलता है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते होंगे। अब कमाई भी थोड़ी, खर्चा भी बहुत करेंगे, घाटा भी पड़ जाएगा। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते। अभी भारत का हाल देखो क्या हो गया है। ऐसे तुमको फलक से समझाना चाहिए। माताओं को तो, शिव शक्तियों को तो एकदम खड़ा हो जाना चाहिए समझाने के लिए। ऐसा ज्ञान निकले मुख से, देखने वाले अचंभे हो जाए। बाप रे क्या बोलते हैं, ज्ञान सुनाने के बजाय लड़ने को कितना ज्ञान है माताओं में। ऐसे ऐसी ऐसी बातें बताएं। भगवान
हमारा साथी है, उनको याद करो। शिव शक्तियाँ हम है, तुमको भी बनना है ऐसे। शिव की शक्ति, उनको याद करने से माया क्या चीज है? कुछ नहीं है। भगवान ने हमारी जिम्मेवारी ली है। तुम्हारी दाल रोटी ठंडे पानी की जिम्मेवारी, मटके के पानी की मेरी। बस ये तुमको मिलता रहेगा, तुम तंदुरुस्त रहेंगे, योग से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। ऐसी माताएं खड़ी हो जाए, ऐसा ऊंचे ऊंच ज्ञान सुनाए, कल्प वृक्ष, सृष्टि चक्र, एक एक लेसन तो देखो फलक से समझाना चाहिए। आओ हम तुमको समझाते क्या है। तुम्हारा गायन है माताओं, क्या क्या गायन है? वंदे मातरम। भारत के माताओं की जय हो। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, भारत की माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। इसका अर्थ है ये क्या है? जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। क्या है? भारत का गान। देखो भारत का नहीं है, परमात्मा की स्तुति है। जन मन लोग, गण समुदाय, मन सबके मन, अधिनायक जय है। एक अधिनायक की जय जयकार करते हैं। अधिनायक कौन है? परमात्मा। अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। जो कौन है? भारत का भाग्य विधाता है। भारत भाग्य विधाता। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, रंग तरंग सब नदियां सब गाहे तव जय गाथा। किसकी गाथा गा रही है? जो भारत का भाग्य विधाता है। भारत में आते हैं परमात्मा, गाहे तव जय गाथा। और फिर क्या है? जय है जय है जय है। किसकी जय हो? भारत माता की जय। हो गया। कितना सिंपल छोटा सा है। भगवान का गायन है। भगवान ने भी उनको, रविंद्रनाथ जी टैगोर को बुद्धि दी और ये लिखवा लिया। लिखो ये भारत की महिमा, भारत में भगवान आते, इसको राष्ट्रगीत, इसको दो, इस गीत को। कलश माताओं पे रखते इसलिए। माता है माता है माता है। भाई थोड़ा दिमाग से सोचते, फायदा काय में है? ऐसा माता है, मन से, दिल से सोचते। बाबा को क्या चाहिए? दिलाराम, दिल चाहिए। बाबा को ये नहीं चाहिए बुद्धि से सोचने वाला। शिव का गायन क्या है? भोलानाथ, भोलानाथ बाबा, भोलों के लिए बोला। भक्ति मार्ग में कहानियां हैं इसके ऊपर। वो जाओ भगवान को भोग लगा के आओ। बोले अच्छा, छोटा बच्चा गया, आओ जल्दी से खाओ मुझे जाना है। बोले आ ही नहीं रहे। अरे जल्दी आओ मुझे काम है। और आज पहली बार मुझे भेजा, कहाँ नहीं आए वो? तो वो मूर्ति कैसे खाएंगे? इसका पिताजी आता है, रोज भोग लगाता है, रखता है, लेके जाता है। इसको ये पता ही नहीं। इसको क्या लग रहा है? भगवान को खिला के आओ जाओ। उसको लग रहा है जैसे सब खाते हैं, भगवान भी आते होंगे, रोज खाते होंगे। देखो रोने लगा, पिताजी के हाथ का रोज खाते,
मैंने ऐसा क्या किया, मेरे भी हाथ का खा लो ना, आ जाओ जल्दी, मुझे जाना है। देखो उसकी भावना देख करके कहानी ऐसी कि कहीं भगवान आए, खा लिया, फिर एक खाली थाली वापस लेके गया। बोले भोजन खाए, इसमें का बोले भगवान खा लिए। बोले फालतू बात मत कर, इसमें का भोजन खाए और बोले भगवान खा लिए ना, तुमने तो कहा था कि जाओ भोग लगा के आओ। ऐसी कहानी है। तो भक्ति मार्ग में भी दिखाया है कि भगवान किसको मिले, भावना भावना है उसकी, भावना का भाड़ा भगवान को देना ही देता है। सारी कहानी है इसकी। लेकिन पुरुष कैसे रहते, आपल्याला इथं आपलं पाहा लागे कोणी गोष्टीची अति नको, एक लिमिट पर्यंत बरं वाटते थोडं, पण अति नको। अति तिथे माती म्हणतात ना। हा, देव आहे, बरोबर आहे, पाहिजे, पण अति नको। तो लेकिन माता है का ऐसा नहीं है, इसलिए माता पे कलश रखा, इसलिए बाबा ने माताओं के ऊपर कलश रखा। बाबा हमेशा किसकी तारीफ करता है भाइयों, माताओं की। मैं भी आया उसमें। हाँ, माताओं की करता है। भाइयों को नहीं रखा सेंटर पे, मेन बहनों को रखा। वंदे मातरम। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वो तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, वो भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो हम बाप की सर्विस करेंगे, बंधन है ऐसे कहने वाले उसको क्या कहेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जो कहता है नहीं मैं सर्विस नहीं कर सकता, मुझे तो बंधन है, बाबा उसको क्या कह रहा है सुनना, रीढ़ बकरियां। जो कहता है नाही आपलं नाही जमणार, कारण आपल्याला कामधंदे आहेत, तर तुम्ही येईल बोलवून घ्या। तो जो कहते हैं हमको बंधन है, गवर्नमेंट कभी कह न सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस न करो, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। जिसमें ज्ञान है वो तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकता है। कितना भी बंधन हो, जिसमें ज्ञान है वो अपने आप को बंधन मुक्त कर सकता है। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते लिबरेट करो, गाइड बनो भारतवासियों से, फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार है उनको सर्विस का बहुत शौक रहेगा, समझते हैं कि ईश्वरीय सर्विस से हमको बहुत बड़ी लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि समझती नहीं कुछ, इस ईश्वरीय सर्विस से हमको बड़ी लॉटरी मिलनी है, कोई तो समझती नहीं इस बात को। तो फिर क्या, फिर क्या, सर्विस करते नहीं, फिर जो समझते नहीं वो भूल जाएंगे। बराबर है, वो जाकर के दास दासियां
बनेंगे। बाकी क्या है? जो यहां सेवा लेगा वो 21 जन्म सेवा देगा, जो यहां सेवा देगा वो 21 जन्म सेवा लेगा। इस समय हम कौन है? सेवाधारी। शिव बाबा भी क्या कहते? मैं भी तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। हम सब कौन है? भारत की सेवा पर। इस समय तुमने नवाब बनना नहीं। यहां जो सहनशील बनेगा वही शहंशाह बनेगा। यहां तुमको सहन करना है। यहां जो सहनशील बनेगा वही वहां शहंशाह बनेगा। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, फिर वो जाकर के दास दासी बनेंगे। दिल में समझते हैं कि कोई तो दिल में ये भी समझते हैं कि दासी तो दासी क्या कर लगते हैं, चलिए दासी ही सही। फिर तुम चांडाल बनेंगे, चांडाल तो चांडाल सही, स्वर्ग में तो होंगे। ऐसे भी कहिए। बाबा कहता है अरे अपनी चलन सुधारो, सर्विस करो, नहीं तो क्या है, सर्विस नहीं करेंगे दास दासी बनेंगे। अच्छा दास दासी सही, ऐसा उन्हों की चलन भी ऐसे देखने में आती है। अब तुम समझते हो ब्याह का बाप वो हमको समझा रहे हैं, ये दादा भी समझाते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहां से बाहर निकले और मुरली से बाहर निकले और खलास। काहो काय म्हणते मग आता कोणत्या गोष्टी बाहेरच्या मुरली झाली आता बस झालं। अभी मुरली सुने तो बातें कौन सी चाहिए? बाबा ने आज क्या कहा, धंधा हमारे साथ नहीं आएगा, ये सब यहाँ का ही रहेगा। हमने बाबा को दे दिया, बाबा जैसा चलाए, हम निमित्त मात्र करना है, सब बराबर होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन उसमें जो आनंद है वो भी अलग ही आनंद है। काय म्हणते ते तुमच्या बाजूचे काही बरोबर नहीं वाटते तेच, फिर उसका जो खिलचा पाड़ना उसकी, तो वो आनंद अलग ही आनंद है। यहां से बाहर निकले और खलास। यहाँ कहीं यहाँ पर बैठे भी जैसे कोई तो कुछ नहीं समझते, बुद्धि उनकी बाहर में इधर उधर भटकती रहती, धक्का खाती रहती, एक भी भूत निकलता नहीं। पढ़ाने वाला देखो कौन है और बनते देखो क्या है। साहूकारों के भी दास दासियां होंगे, साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हैं कि एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठे रहती है, इतना प्यार से रहती, बिल्कुल शांति लगी रहती, और बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी सन्यास के ख्यालात आते थे, दुनिया से वैराग्य रहता था। मेरा 12वीं का क्लास हो गया था, मेरे घर पे बोला ऐसा कि मुझे ऐसे ख्यालात आते कि कहाँ पर
हरिद्वार और कहा ऐसे जाओ, थोड़ा देख के आओ, और तुम मुझे पैसे नहीं दो, रेलवे से जाओ फ्री में, कैसा भी जाओ धक्के खाते, पर मैं जाऊं। तो माँ बोले कि इसके दिमाग में फर्क पड़ रहा है बोले थोड़ा। पिताजी भी बोले। तो ब्रह्मा बाबा को अगर ऐसे ख्यालात आते थे कि हम संन्यास ले ले, मुझे भी ऐसे ख्यालात आते थे। अभी तो यह है बेहद का वैराग, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते। बच्चे कहते बाबा क्या आप हमको याद करते हो? बाबा कहते नहीं, हमको तो सबको भूलना है। कहते न बिसरो न याद रहो, तुम्हारा है बेहद का वैराग। न कोई को याद करो बहुत, न बिसरो न याद करो बहुत, किससे लगाव भी नहीं, बहुत किससे दुश्मनी भी नहीं। तुम्हें तो सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने, बेहद का बाप है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और ये ब्याज ये भी बहुत अच्छा है समझाने के लिए। अगर कोई मांगे कि ये ब्याज हमको दो तो ये तुम्हारा ब्याज हमको भी लगाना है, दो, क्या कहेंगे? दे सकते कि नहीं दे सकते? कह रहे हैं तो तुम उनको बोलो कि समझ कर लो, पहले समझो ये क्या है और फिर समझ कर लो। इस ब्याज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा डायरेक्शन देते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। गीता वाले जो है वो तो अच्छी रीति समझ लेंगे। उसमें भी जो देवता धर्म के होंगे, कोई कोई प्रश्न पूछते हैं कि देवता गिरते क्यों है? मेरे चक्र ही है, फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे तो सही ना, चक्र तो फिरना ही है ना। हर एक के दिल में ये आता तो जरूर है कि हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते? क्यों? कोई कोई के दिल में आता है कि हम सर्विस नहीं कर सकते, क्यों? माया। अच्छा, हाँ, उसने खुद नहीं समझा है इसलिए। हाँ, ये खुद ही निश्चय बुद्धि नहीं है। कह रहे हैं जरूर मेरे में कोई खामी है जब मैं सर्विस नहीं कर सकता। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमरलोक जाना है, ये मृत्यु लोक है, खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगारते भी रहना है। ये भी बाप ने समझाया है कि कर्म भोग की बीमारी उछल जरूर खाएंगी। माया सताएंगी परंतु मूंझना नहीं। थोड़ा कुछ होता है एकदम हैरान हो जाते। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते। बंगाल में
जब कोई बहुत बीमार होता है तो उसको कहते हैं राम राम बोलो, राम बोलो। देखते हैं कि अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं और फिर उसको ले आकर जलाने की फिर क्या दरकार है। गंगा पर ले गए, हरि बोल किया, फिर गंगा में डूबा, फिर ला करके जलाने की क्या दरकार है। गंगा के अंदर ही डाल दो ना। कच्चा मच्छा आदि का शिकार तो हो जाएगा, कुछ तो काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वो हड्डियां भी काम में आती है। तो बाप कहते अब ये सब बातें तुम भूलो और सिर्फ मुझे बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते। हम बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला। हमें रोज एक अवगत करना है, एक क्लास सुनना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए रहना है, हमें डॉक्टरों के सम्मुख बनाना है, देवगा एगा माता मुक्त बनाना है, हमें 18 जनवरी को हॉल बनाकर उद्घाटन करना है। पहले हॉल बनाना है, फिर एक किचन रूम में बनाना है और सरस्वती भवन भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं और हम रूहानी सेवा पर हैं। 2 नंबर है, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। वरदान, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपावली अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का ही यादगार है। हम सब कौन है? अविनाशी जगे हुए आत्मा रूपी दीपक। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार वो स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, फिर दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप माना लक्ष्मी के रूप में भी यादगार दिखाया है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो।
कल बाबा ने कैसे देवता पद का अपने आह्वान करे पूजा के साथ साथ वो बताया, और आज बता रहे कि आत्मा रूपी दीपक जगाओ और फिर परमात्मा की याद से देवी देवता पद को प्राप्त करो। यही है दीपमाला, देव पद प्राप्त करने की दीपमाला। स्लोगन, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करो? अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति